डियर स्टूडेंट्स, आज हम बोरेन्स के सेकंड लेक्चर में बोरेन्स के स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स। जैसा कि हम जानते हैं, बोरेन्स बोरोन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें हम बोरोन हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। बोरोन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन एंड डिफरेंट मेटल एटम्स के साथ भी पॉलीमेरिक केस लाइक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें कि हम कार्बोबोरेन्स या मेटलोबोरेन के नाम से जानते हैं। अगर हम बोरेन्स की बात करें तो बोरेन्स में B2H6 सिंपलेस्ट बोरेन होता है और बोरोन एटम हाइड्रोजन के साथ मिलकर के सिंपल बोरेन के साथ साथ हायर पॉलीमेरिक केस लाइक बोरेन्स भी फॉर्म करते हैं और ये बोरेन्स न्यूट्रल या एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। बोरेन्स में 2 to 12 बोरोन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं और इन बोरोन एटम के नंबर के बेस पर ही बोरेन्स डिफरेंट टाइप की पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करते हैं और उनके इस स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम बोरेन्स को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम क्लोजो, नीडो, आरेचनो, हाइपो एंड क्लेडो के नाम से जानते हैं। अगर हम पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेवरल ट्रायंगुलर कॉर्नर्स या वर्टिसेस प्रेजेंट हों। और जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर क्लोज्ड या केज लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, उसे क्लोजो स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है और इस क्लोजो स्ट्रक्चर से हम वर्टिसेस या कॉर्नर्स को रिमूव करके डिफरेंट पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक क्लोजो स्ट्रक्चर को जो या केज लाइक स्ट्रक्चर को हम पेरेंट पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर जो हमारा क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम पेरेंट पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, उससे अगर हम वन कॉर्नर को या वन वर्टेक्स को रिमूव करें तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा या जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसे हम नीडो स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी प्रकार हम पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से 2 कॉर्नर्स को या 2 वर्टिसेस को रिमूव करें तो हमें एक ओपन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसे हम आरएचनो के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से 3 कॉर्नर्स को रिमूव करें तो हमें एक नेट लाइक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसे हम हाइफो के नाम से या हाइपो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार हम पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से 4 कॉर्नर्स को रिमूव करें तो हमें जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसे हम क्लेडो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसको हम यहाँ पे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर को शो किया है। इस स्ट्रक्चर का नाम है आइकोसाहेड्रॉन और इसमें 12 कॉर्नर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आइकोसाहेड्रॉन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है और आप ये देख सकते हैं ये एक क्लोज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर है और इसे हम पेरेंट पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे। और इस पेरेंट पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से अगर हम इस क्लोज्ड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से हम 1 कॉर्नर या 1 वर्टेक्स को रिमूव करें तो हमें एक रिलेटिवली ओपन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। और ये जो ओपन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इसे हम नीडो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हम क्लोजो पॉलीहेड्रल पेरेंट स्ट्रक्चर से 2 कॉर्नर्स को रिमूव कर दें तो हमें रिलेटिवली ओपन स्ट्रक्चर या रिलेटिवली ओपन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। आरएचनो
स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए हम अब बोरेन्स के डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात क्लोजो क्लस्टर्स की करें या क्लोजो बोरेन्स की करें, तो यहाँ पे जो एक क्लोजो वर्ड है, इसका ग्रीक मीनिंग केज होता है, इसीलिए इन क्लस्टर्स को हम केज लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और क्लोजो बोरेन्स में जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, उस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के प्रत्येक कॉर्नर पे या प्रत्येक वर्टिसेस पे एक बोरॉन एटम प्रेजेंट होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बोरेन्स, क्लोजो बोरेन्स जिस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करेंगे, उस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के प्रत्येक कॉर्नर पे एक बोरॉन एटम प्रेजेंट होता है। या ये हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर n नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं या n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो उसमें n नंबर ऑफ बोरेन्स एटम प्रेजेंट होंगे। पॉलीहेड या हम ये कह सकते हैं कि क्लोजो बोरेन के पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के प्रत्येक कॉर्नर बोरॉन एटम्स द्वारा ऑक्युपाइड होते हैं, यानी कि इसका कोई भी कॉर्नर, कोई भी वर्टिसेस अनऑक्युपाइड नहीं होता है। क्लोजो बोरेन का जनरल फॉर्मूला BnSN-2 होता है और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं B6S6-2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है, ये पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रॉन है और आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको क्लोजो स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। और इस ऑक्टाहेड्रॉन में 6 कॉर्नर्स या वर्टिसेस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। और इस ऑक्टाहेड्रॉन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक बोरॉन एटम प्रेजेंट है। या हम ये कह सकते हैं इस ऑक्टाहेड्रॉन के सारे कॉर्नर्स बोरॉन एटम द्वारा ऑक्युपाइड हैं और ये एक क्लोज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम क्लोजो स्ट्रक्चर कहेंगे। और इस क्लोज्ड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही अदर बोरेन्स के स्ट्रक्चर को हम डिसाइड कर सकते हैं। अब आइए दूसरा देखिए, नीडो बोरेन्स या नीडो क्लस्टर। नीडो का लैटिन मीनिंग होता है नेस्ट, यानी कि ये नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये नीडो स्ट्रक्चर्स या नीडो बोरेन्स के स्ट्रक्चर्स क्लोजो बोरेन्स से ही डेराइव होते हैं और उनके कंपैरिजन में ये ओपन स्ट्रक्चर होते हैं या नॉन क्लोज्ड स्ट्रक्चर ये होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे क्लोजो बोरेन से ही डेराइव्ड स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टाहेड्रॉन से डेराइव्ड ये स्ट्रक्चर है। और अगर हम इस ऑक्टाहेड्रॉन के एक कॉर्नर को रिमूव कर दें या इस बोरेन से, इस क्लोजो बोरेन से हम एक बोरॉन एटम को रिमूव कर दें, तो हमें रिलेटिवली ओपन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है या रिलेटिवली ओपन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा, जिसे कि हम नीडो स्ट्रक्चर या नीडो बोरेन के नाम से जानेंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला BnHn+4 होता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं B5S9 और ये इसका एनायनिक एग्जांपल है। तो आप ये देख सकते हैं इन नीडो बोरेन के स्ट्रक्चर में, इसमें क्लोजो बोरेन के कंपैरिजन में एक बोरॉन एटम या एक कॉर्नर मिस्ड है। और ये स्ट्रक्चर हमारा नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर नीडो स्ट्रक्चर कहलाता है। या इसी प्रकार हम आनो वर्ड है, इसका ग्रीक मीनिंग स्पाइडर होता है। और ये बोरेन्स या इन बोरेन्स का स्ट्रक्चर पेरेंट क्लोजो बोरेन से ज्यादा ओपन होता है। और ये आर्चनोबोरेन भी पेरेंट क्लोजो बोरेन से ही डेराइव होते हैं। और अगर हम पेरेंट क्लोजो बोरेन के पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से 2 बोरॉन एटम या 2 कॉर्नर्स को रिमूव करें, तो हमें जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसे हम आर्चनो बोरेन या आर्चनो स्ट्रक्चर हम कहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इस आर्चनो पॉलीहेड्रल बोरेन में पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल बोरेन से 2 बोरॉन
एटम या 2 कॉर्नर मिक्स्ड हैं, इसलिए जो ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है इसे हम स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर या आर्चिनो स्ट्रक्चर हम कहेंगे। और इसका जनरल फॉर्मूला BnHn+6 होता है और इसका एग्जांपल B4H10 इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोरेन में पेरेंट क्लोजोबोरेन से 2 बोरोन एटम कम है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल बोरेन के कंपैरिजन में इसमें 2 कॉर्नर्स या 2 बोरोन एटम मिक्स्ड हैं। और इस प्रकार जो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा या इस प्रकार जो हमें बोरेन मिलेगा, इस बोरेन को हम आर्चिनो बोरेन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें हाइपो क्लस्टर या हाइपोबोरेन्स की, तो ये पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से ज्यादा ओपन होते हैं और इनको हम नेट लाइक स्ट्रक्चर भी हम इनको कहते हैं। और अगर हम पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से 3 कॉर्नर्स या 3 बोरोन एटम को रिमूव कर दें तो हमें जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसे हम हाइपो स्ट्रक्चर या हाइपो क्लस्टर के नाम से हम जानेंगे। इन बोरेन्स का जनरल फॉर्मूला BnHn+8 होता है और इनका एग्जांपल B8H16 और B10H18 को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार क्लैडोबोरेन्स, क्लैडो क्लस्टर या क्लैडोबोरेन्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। अगर हम पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से 3 बोरोन एटम्स या 3 कॉर्नर्स को रिमूव कर दें तो जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसे हम क्लैडो स्ट्रक्चर या क्लैडो क्लस्टर के नाम से जानेंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला BnHm होता है। और ये बोरेन्स में 2 या 2 से ज्यादा केज लाइक यूनिट कनेक्ट होती हैं और इसीलिए इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। आइए हम यहाँ पे कुछ पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। अगर बोरेन्स में 6 बोरोन एटम प्रेजेंट हैं तो यह ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है जो कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। इसमें 6 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 6 बोरोन एटम इन 6 कॉर्नर्स को ऑक्युपाइड करते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्लोजो स्ट्रक्चर कहलाएगा और ये बोरेन्स क्लोजो बोरेन के नाम से जाने जाते हैं। इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम एक बोरोन एटम या एक कॉर्नर को रिमूव कर रहे हैं तो यह रिलेटिवली ओपन स्ट्रक्चर या एक रिलेटिवली ओपन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जिसे हम नीडो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और फिर इस पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से अगर हम 2 कॉर्नर्स को या 2 बोरोन एटम्स को रिमूव कर दें तो जो ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इसे हम आर्चिनो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार अगर किसी बोरेन में 7 बोरोन एटम प्रेजेंट हैं तो यह पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करेगा। और इसमें आप देख सकते हैं ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 7 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक बोरोन एटम प्रेजेंट होगा। और इस प्रकार हमें जो बोरेन का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा और इसे पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर कहा जाएगा। इस स्ट्रक्चर से अगर हम एक बोरोन एटम या एक कॉर्नर को रिमूव कर रहे हैं तो जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा वह नीडो कहलाएगा। और इसी प्रकार इस पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से अगर हम 2 कॉर्नर्स को या 2 बोरोन एटम को रिमूव कर दें तो हमें ये आर्चिनो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी बोरेन में अगर 8 बोरोन एटम प्रेजेंट हैं तो यह डोडेकाहेड्रॉन ज्योमेट्री को या स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करेगा। डोडेकाहेड्रॉन पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर्स हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक बोरोन एटम प्रेजेंट होगा और इसे हम पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर कहेंगे। इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम एक कॉर्नर को या एक बोरोन एटम को रिमूव करें
तो हमें ये नीडो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम टू कॉर्नर्स को रिमूव कर रहे हैं, टू कॉर्नर्स को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो हमें आरएचनो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार किसी बोरेन में अगर 9 बोरोन एटम प्रेजेंट है तो ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री को अडॉप्ट करता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 9 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन 9 कॉर्नर्स पे एक एक बोरोन एटम प्रेजेंट होगा और इसे क्लोजो बोरेन या क्लोजो स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। और इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम एक बोरोन एटम को रिमूव कर रहे हैं, ये देखिए ये बोरोन एटम को अगर हम रिमूव करें तो जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर या पॉलीहेड्रल बोरेन हमें प्राप्त होगा इसे हम नीडो स्ट्रक्चर या नीडो बोरेन कहेंगे। उसी प्रकार इस पेरेंट क्लोजो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर से अगर हम टू कॉर्नर या टू बोरोन एटम्स को रिमूव कर रहे हैं, ये देखिए टू बोरोन एटम को रिमूव कर रहे हैं, ये देखिए 1 एंड 2, टू कॉर्नर्स और टू बोरोन एटम रिमूव कर दिए जाए तो हमें जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसे हम आरएचनो स्ट्रक्चर कहेंगे और या आरएचनो बोरेन के नाम से हम इसे जानेंगे। और इसी प्रकार किसी बोरेन में अगर 10 बोरोन एटम प्रेजेंट है तो यह बाइकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर को या ज्योमेट्री को अडॉप्ट करेगा। और आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में 10 कॉर्नर्स हैं और प्रत्येक कॉर्नर को एक एक बोरोन एटम ऑक्युपाई कर रहा है, इसीलिए इसे क्लोजो बोरेन या क्लोजो स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। और इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम एक कॉर्नर को रिमूव कर दें, एक कॉर्नर को अगर हम रिमूव करें तो जो हमें पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसे हम नीडो स्ट्रक्चर या नीडो बोरेन के नाम से जानेंगे। और इसी प्रकार ये पेरेंट क्लोजो बोरेन से हम अगर टू कॉर्नर्स या टू बोरोन एटम को रिमूव कर रहे हैं तो हमें जो ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसे हम आरएचनो स्ट्रक्चर या आरएचनो बोरेन के नाम से जानेंगे। अगर किसी बोरेन एटम में 11 बोरोन एटम प्रेजेंट है तो यह ऑक्टाडेकाहेड्रॉन पॉलीहेड्रॉन ज्योमेट्री को या स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा। और आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में 11 कॉर्नर्स हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक बोरोन एटम प्रेजेंट है, तो यह क्लोजो स्ट्रक्चर या क्लोजो बोरेन के नाम से जाना जाएगा। और इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम एक कॉर्नर को रिमूव कर दें या एक बोरोन एटम को रिमूव कर दें तो जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये नीडो स्ट्रक्चर या नीडो बोरेन कहा जाएगा। और उसी प्रकार हम पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से टू कॉर्नर्स या टू बोरोन एटम्स को अगर हम रिमूव कर दें, देखिए 1 2 इन दोनों कॉर्नर्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, तो इस प्रकार हमें जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसे हम आरएचनो स्ट्रक्चर कहेंगे या आरएचनो बोरेन हम इसे कहेंगे। इसी प्रकार देखिए अगर किसी बोरेन में 12 बोरोन एटम प्रेजेंट है तो यह आइकोसाहेड्रॉन पॉलीहेड्रॉन ज्योमेट्री को या स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ज्योमेट्री में या इस आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री में 12 कॉर्नर्स हैं और प्रत्येक कॉर्नर को एक एक बोरोन एटम ऑक्युपाई करता है और ये स्ट्रक्चर हमारा क्लोजो स्ट्रक्चर या क्लोजो बोरेन के नाम से जाना जाएगा। और इस पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से अगर हम एक बोरोन एटम या एक कॉर्नर को रिमूव कर रहे हैं तो जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा वह नीडो स्ट्रक्चर या नीडो बोरेन के नाम से जाना जाएगा। और इसी प्रकार हम पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से टू कॉर्नर्स या टू बोरेन एटम्स को, ये 1 एंड 2 इन टू बोरेन एटम को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, तो जो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये आरएचनो स्ट्रक्चर कहलाएगा और इसे हम आरएचनो बोरेन के नाम से जानेंगे। जिसे कि अब हम डिस्कस करेंगे वेड एंड मिंगो रूल्स, जिसे कि हम पॉलीहेड्रल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोरेन्स को फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स या स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स सजेस्ट किए गए हैं जिनके द्वारा हम किसी बोरेन में स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी बोरेन में प्रेजेंट BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करती है
उस बोरेन के स्केलेटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के लिए। उसी प्रकार BH यूनिट के अलावा उसमें जितने भी एडिशनल हाइड्रोजन्स होंगे वह 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन स्केलेटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के लिए करते हैं। और फाइनली अगर उस बोरेन में कोई एनायनिक चार्ज है तो जितने उसमें एनायनिक चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस बोरेन के स्केलेटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के लिए कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम इन यूनिट्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें या ऐड करें तो वह इलेक्ट्रॉन्स स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन चलाते हैं। BH यूनिट द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसी प्रकार बोरेन में BH यूनिट के अलावा जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। और उस बोरेन में अगर कोई एनायनिक चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। स्टेप सेकंड में हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करते हैं। और इस प्रकार स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग दिए गए फॉर्मूला से कंपेयर करें तो बोरेन्स को डिफरेंट क्लासेज या डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स को n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और उसी के बेस पे बोरेन्स को क्लोजो, निडो, आरएचनो, हाइपो एंड क्लोडो के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया। यहाँ पे ये n नंबर ऑफ बोरोन एटम या उस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नंबर ऑफ कॉर्नर्स को डिनोट +1। अगर किसी बोरेन में n+1 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन या क्लोजो बोरेन कहा जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोजो बोरेन क्लोज्ड कैज लाइक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करते हैं और इसी कारण इन्हें पेरेंट पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और इन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक बोरोन एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि इन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई भी कॉर्नर अनऑक्युपाइड या एम्प्टी नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम किसी बोरेन में n+2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो उसे नीडो बोरेन कहा जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी बोरेन में n+3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसे आरएचनो बोरेन कहा जाएगा। और आरएचनो बोरेन में पेरेंट क्लोजो बोरेन से 2 कॉर्नर्स या 2 बोरोन एटम कम होते हैं, यानी कि पेरेंट क्लोजो बोरेन के 2 कॉर्नर इसमें एम्प्टी रहते हैं। इसी प्रकार जिस बोरेन में n+4 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम हाइपोबोरेन कहते हैं। और हाइपोबोरेन्स में पेरेंट क्लोजो बोरेन के स्ट्रक्चर से 3 कॉर्नर्स या 3 बोरोन एटम कम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट क्लोजो बोरेन के कंपैरिजन में इसमें 3 कॉर्नर्स मिस होते हैं या एम्प्टी होते हैं। उसी प्रकार अगर किसी बोरेन में n+5 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उसे क्लोडो बोरेन कहा जाएगा। और क्लोजो बोरेन्स में पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर से 4 कॉर्नर्स या 4 बोरोन एटम मिस्ड होते हैं, यानी कि इसमें पेरेंट क्लोजो स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में 4 कॉर्नर्स एम्प्टी होते हैं, तो इसे क्लेडोबोरेन के नाम से क्लेडोबोरेन के फॉर्म में क्लासिफाई किया जाएगा। आइए यहाँ पे मैंने कुछ बोरेन्स के एग्जांपल डिस्कस किए हैं जिन्हें कि हम वैड-मिंगो रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बोरेन्स के एग्जांपल डिटेल में डिस्कस किए हैं जिन्हें हम वैड-मिंगो रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो मैंने एक बोरेन एनायन का एग्जांपल डिस्कस किया है जिसे हम वैड-मिंगो रूल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोरेन में स्केलेटन इलेक्ट्रॉन या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले हम इसमें देखें कितनी BH यूनिट इसमें है। देखिए
BH यानी कि 7 बोरॉन है और 7 ही इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो इसमें टोटल 7 BH यूनिट प्रेजेंट है। दूसरा हम ये देखेंगे कि BH यूनिट के अलावा इसमें कितने एडिशनल हाइड्रोजन हैं। तो BH यूनिट के अलावा इसमें अब कोई भी एडिशनल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। और उसके अलावा ये देखेंगे कितने इसमें एनायनिक चार्ज है, यानी कितने इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 हो गया। इन सबको अगर हम एडअप करें तो ये 16 आ गया, यानी कि इस बोरेन के द्वारा 16 इलेक्ट्रॉन स्केलेटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के लिए कंट्रीब्यूट किए गए हैं। और अगर हम इनको स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स में कन्वर्ट करें तो देखिए ये 8 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 8 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें मिले। और इन 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वाइट्स-मिंगो रूल के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि टोटल नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है 8, नंबर ऑफ बोरॉन एटम है 7। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्लोजोबोरेन का एग्जांपल है। आइए फिर दूसरे एग्जांपल में देखिए, B6H10 में भी हम सबसे पहले स्केलेटन इलेक्ट्रॉन या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इस बोरेन में कितनी BH यूनिट है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 6 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि इसमें 6 BH यूनिट है। और 6 BH यूनिट के बाद इसमें 4 एडिशनल हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, 4 एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसलिए ये एनायनिक चार्ज हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम एडअप करें तो ये टोटल 16 निकलेगा। इसको अगर हम स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 8 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 8 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। इनको अगर हम वाइट्स-मिंगो रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है। तो n की वैल्यू अगर 6 है तो और n+2 8, तो इस बोरेन में n+2 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो यह निडोबोरेन का एग्जांपल है। उसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए, B5H11, इसमें भी सबसे पहले हम स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बोरेन में कितनी BH यूनिट है। तो आप देख सकते हैं B5H5, यानी कि 5 इसमें BH यूनिट है। और BH यूनिट के अलावा कितने एडिशनल इसमें हाइड्रोजन हैं, तो इसमें 6 एडिशनल हाइड्रोजन हैं और कोई भी इसमें एनायनिक या नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये 16 आएगा। इसको अगर हम स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स में कन्वर्ट करें तो ये 8 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स या स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें मिलते हैं। इसको हम वेट्स रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो n+3 8, यानी कि n+3 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस बोरेन में प्रेजेंट है। और इसके अकॉर्डिंग यह आर्सेनो बोरेन का एग्जाम्पल होगा। थैंक यू।